यहाँ? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती? तुम्हारी जरूरत कैसे हो यहाँ आने की? ये मेरा घर है, कोई शर्म बाकी है? वकार तो तुम्हें कब का इस घर से अपनी जिंदगी से निकाल चुका है। वो मुझे कहीं से भी निकाल सकता है, लेकिन अपने दिल और मेरे बच्चे की जिंदगी से नहीं निकाल सकता। वैसे भी मैं यहाँ रहने नहीं, अपने बच्चे को लेने आई हूँ। रखो अपने वकार को अपने पास, मुझे शौक भी नहीं। तुम कहीं नहीं जा सकती। अच्छा, कौन रोकेगा मुझे? तुम रोक के दिखाओ। तुम कुछ ज्यादा अकड़ नहीं दिखा रहे? आखिर किस बात पे इतनी अकड़ है? हाँ, तुम नहीं समझोगी, इसलिए मैं तुमसे फजूल बहस नहीं करना चाहती। तुम मेरे कमरे में कदम नहीं रखोगी। इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये लीजिए, संभालिए अपने बच्चे को और जाएं गाड़ी में, मैं इसकी कुछ जरूरी चीजें लेके आती हूँ। एमन, मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम ये सब क्यों कर रही हो, मगर याद रखना मुझसे उलझना बहुत महंगा पड़ेगा। ये तो वक्त बताएगा किसको क्या महंगा पड़ता है। ठीक है, मैं तुम दोनों के मुंह नहीं लगना चाहती। वकार को बता दूंगी, वो खुद ही देख लेगा। अभी चाहे इसको ले जाऊं जल्दी, ख्याल रखिएगा। इस वक्त तुम्हारे अब्बा भाई के गम में जिस तरह टूटे हुए हैं ना, इसी रंग में वो जब जाकर फातिमा से बात करेंगे ना, तो वो मंसूर के सारे राज उगल देगी। मतलब ये कि अगर घी सीधी उंगलियों से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए अम्मा। मान गया अम्मा, तो तुमसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है मुझे। सीखे भी तब ना, मुझसे तो जो सीखना है ना वो सीखते रहना। मगर वो बात बता जो तू कह रहा था कि मेरी मुट्ठी में है। हाँ, वो जरा जैम पास करना प्लीज। थैंक यू। मामा, बाबा कहीं नाश्ता नहीं करे? उन्हें किसी को लेने एयरपोर्ट जाना था, वो सुबह सुबह ही निकल गए थे। अच्छा, किसे लेने जाना है? कोई उनका दोस्त था, मैं उसे नहीं जानती। और तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। क्यों, क्या हुआ? कैसी उम्मीद? एहसन की जिम्मेदारी एमन को देके तुमने अपनी तो जान छुड़ा ली, और उसे देखो, उसे कोई भी काम ठीक से नहीं हो पाता। नाश्ता लगा हुआ है और वो यहाँ पे नहीं है। सिर्फ मुझे इल्जाम ना दो, मैं उसका कुछ ना कुछ तो ख्याल रख लेती हूँ, मगर तुम तो बिल्कुल ही गाफिल हो। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, मैं गाफिल कैसे हूँ? वो ऐसे कि आपका बेटा एहसन और आपकी बहन एमन कल से बिसरा के घर पे, और आपको इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं है। क्या ये सच है मामा? इनसे क्या पूछ रहे हैं, मुझसे पूछे, मैं बताती हूँ। एमन ने बिरसा को कॉल करके बुलाया और फिर दोनों जबरदस्ती एहसन को मुझसे छीनकर ले गई। एक मिनट, बिरसा यहाँ आई थी? जी, पूरी बेशर्मी और ढिठाई से, और मुझे तो ऐसे देख रही थी जैसे कच्चा चबा जाएगी। मैंने तो तुम्हें कहा था बेटा, इस तरह उसकी औलाद उससे नहीं छीन सकते। वो माँ है, माँ अपनी औलाद के लिए कुछ भी कर सकती है। मुझे तो लगता है ये सब कुछ आपकी दी हुई शय है। चले, आप बिरसा को कुछ नहीं कह सकती, मगर एमन को तो समझा सकती हैं। वो क्यों उस औरत के साथ लगी रहती है? उसके सामने तो वो हमें कुछ समझती नहीं। मुझे छोड़े, उसे तो अपने बड़े भाई का भी लिहाज नहीं है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही, आखिर बिरसा ये सब कर क्यों रही है? जब मैंने रोकने की कोशिश की तो कहने लगी, जिस तरह तुम्हारे शौहर का घर है उसी तरह मेरे शौहर का भी घर है। क्या वाकई उसने ऐसा कहा? तुम खुश हो रहे हो ना कि उसने ऐसे कहा? तो फिर ये भी सुन लो उसने आगे और क्या कहा। उसने कहा, नहीं चाहिए वकार, रख लो अपना वकार अपने पास। अब क्या हुआ, खामोश हो गए? कुछ तो बोलो, क्या सोच रहे हो?
मैं ये सोच रहा हूं कि मुझे विरसा को इस घर में वापस ले आना चाहिए। अगर मेरा इस बच्चे पे हक है तो उतना ही उसका भी हक है, वो माँ है उसकी। अम्मिया बिल्कुल ठीक कहती है, विरसा को एहसन से अलग नहीं किया जा सकता। तुमसे ना ऐसे ही रवैये की तवक्को है। मर्द बनो, जाकर दौड़ लगाओ, छीन कर लाओ अपना बच्चा उस मगरूर औरत से। पता नहीं किस बात का गरूर है। उसे माँ होने का गरूर है, और इस गरूर के लिए उसे किसी दूसरे स्टेटस की जरूरत नहीं होती। आप मेरी कभी किसी बात की हिमायत नहीं करती। बेटा नाश्ता करो। मैं सोच रही थी कि तुम्हारे अब्बू के सारे कपड़े किसी फलाई इदारे में भिजवा देती हूँ। किसी ना किसी के तो काम आ जाएंगे। बिल्कुल सही सोच रही हैं आप अम्मी, फौरन भिजवा दें। मैंने पूछना था कि ताया अब्बू ने जो बात की, आपने उसके बारे में कुछ सोचा? फिर मुझे किसी पे भी कोई भरोसा नहीं रहा है। अब तुम्हें अपने अब्बू के सारे काम खुद से देखने होंगे बेटा। वो तो ठीक है अम्मी, लेकिन वकार बच्चे के साथ मुझे ज्यादा अरसा यहाँ नहीं रहने देंगे। मैं सोचती हूँ जब मैं चले जाऊंगी तो आपका क्या होगा? आप तो बिल्कुल अकेले हो जाएंगी। तुम वकार को सब कुछ सच बता दो। क्या? सब? हाँ, वैसे भी वकार कौन सा तुम्हें अपनी बीवी मानता है या तुम्हारे साथ रहता है? फिर क्यों तुम अपना सुकून, अपनी जिंदगी खराब कर रही हो उसके लिए? छोड़ दो उसका घर, वापस आ जाओ। बल्कि वापस क्या आना, यहीं रहो। बस वहां जाने का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। मम्मी क्या हो गया आपको? किस किस्म की बातें कर रही हैं? आप सोच भी कैसे सकती हैं ऐसा? आप जानती हैं अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? क्या होगा? वकार मुझे तलाक दे देंगे और फिर आपका भतीजा फरमान, मुझे उससे शादी करनी पड़ेगी। और उस सबसे भी बुरा ये होगा कि बेचारी अमन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पहली बात तो ये है कि फरमान तुम्हारे अब्बू का भतीजा है। मेरा भतीजा तो आदिल है। अगर वकार ने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम्हारी शादी फरमान से नहीं होगी, आदिल से होगी। वो तुम्हें अब भी पसंद करता है, तुमसे शादी करना चाहता है। बेटा वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। ये शादी काबिले रश्क शादी होगी, मेरा यकीन करो बेटा। अभी बस कर जाए, चुप कर जाए। अच्छी बातें करती हैं। जिंदगी को खेल समझा हुआ है आपने।